अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देवबंदी बड़े उतावले हैं 51 लाख रुपए का इनाम लेने के लिए, पर ये लोग बात क्यों नहीं करते? जिसने चैलेंज एक्सेप्ट किया था वो तो बात ही नहीं करता। मुफ्ती इम्तियाज पलाम्बी ने चैलेंज किया था और उसके चैनल पर देख देख के लोग कॉल कर रहे हैं और हर कोई बोलता है कि आपने 51 लाख का इनाम दिया है, मुझे चाहिए, मैं 51 लाख का इनाम लेके रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? जी मैं कारी अरशद बोल रहा हूँ। जी अरशद बोल रहा हूँ। अरशद भाई कहाँ से? जी गोपालगंज। गोपालगंज। जी बोलिए अरशद भाई। जी वो उसमें मैं देखा जी पोस्ट में देखा था, उसमें 51 लाख रुपए इनाम था। अच्छा अच्छा, किस मकतबा फिक्र से हैं आप? देवन। अच्छा अच्छा, तो आपको चाहिए 51 लाख? जी जी। अच्छा अच्छा, पता है किस किस बात पर है, किस लिए हैं वो 51 लाख? किस लिए बता दीजिए। उलमाए देवबंद के जो ये 4 बड़े अकाबिर हैं, जी जी। ये पक्के काफिर हैं। इन 4 काफिरों को कोई भी देवबंदी आलिम, कोई भी देवबंदी मुफ्ती इनको मुसलमान साबित कर दे, उसको जो है 51 लाख का इनाम दिया जाएगा, एक ही बैठक में, एक ही मजलिस में। जी जी ठीक है। हाँ करेंगे। कौन कौन है हम जी जी, एक अशरफ लिसानी है। मौलवी अशरफ थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम ननोतवी, खलील अहमद मैठवी। जी 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 आप ठीक मुफ्ती है। हैं? जी मुफ्ती हैं आप? नहीं मैं मुफ्ती नहीं। अच्छा अच्छा, तो किसी मुफ्ती को लाएंगे? जी जी। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, ओके। और कहाँ पे जी जगह बताइए। अच्छा, हमारे यहाँ पे आएंगे? कहाँ पे हैं आप? मैं रामपुर से हूँ। कौन सा रामपुर जिला? जिला रामपुर। जिला रामपुर। जी, आप कहाँ के रहने वाले बता रहे थे? गोपालगंज बिहार। अच्छा गोपालगंज बिहार। अच्छा ये अच्छा। रामपुर ये जिला यूपी में पड़ेगा क्या? जी जी यूपी वाला मुरादाबाद देखा है आपने? हाँ नाम सुना हो मुरादाबाद गया नहीं है। है। अच्छा अच्छा, दिल्ली जाते होंगे ना? जी जी। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, जी जी। ये सब एक ही लाइन पे पड़ेंगे। जी जी। बरेली के बाद और रामपुर मुरादाबाद से पहले। तो बीच में कहीं रखा जाए गोरखपुर के पास। फोन पर ही करा दो, जी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है ना? फोन से नहीं हो पाता है। कैसे नहीं हो पाएगा? जब हमने कहा कि फोन ये चारों लोग जी काफिर हैं, अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करने वाले हैं, जरूरियात जी दीन का इनकार करने वाले हैं, समझे? जी जी हाँ, जी ये जी। शरीयत की रोशनी में इनको आप काफिर, इन काफिरों को मुसलमान साबित कर दीजिए और 51 लाख का इनाम ले लीजिए। कितनी अच्छी नहीं बात तो है। बीच में कहीं, हाँ सही बात है, अच्छी बात। हाँ, तो बीच में कहीं रखिए। बीच हम में कहीं रखिए। वो मान लीजिए हम लोग बिहार के कहीं काफी। आने जाने का, सुनिए, कहीं आने जाने का तो देखो हमें टाइम है नहीं, जी जी ठीक है? हाँ, अगर जी। आपको टाइम है तो आप आ जाइए। नहीं अब जब 51 लाख रुपए दे सकते हैं 1 घंटे के लिए, गोरखपुर नहीं आ सकते, ये कौन हाँ, सी बात है? 51 क्या, हम हम भी 1 तो करोड़ इतना भी दे देंगे अगर आप इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दें। हमें 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई तो देवबंदी पहले तो आपको जमा करना पड़ेगा 51 लाख किसी बीच वाले आदमी के पास। जमा क्यों उसके बाद करना में पड़ेगा वहाँ भाई? इन काफिरों को पहले नहीं मुसलमान तो साबित कर दो। नहीं, तब हम वहाँ वहाँ भी आ सकते हैं। नहीं, अगर पहले इन आप तीसरे बीच आदमी के पास अगर आप 51 लाख रुपए 85 लाख रुपए आप जमा कर देंगे, तब हम लोग वहाँ भी आएंगे। अच्छा, लेकिन पहले आपको पैसा जमा करना होगा। चलो अपने किसी दारुल देवबंद के लेटर पैड पे लिखवा के लेके आओ जल्दी, क्या चीज? यही चीज। और अगर तुम इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित ना कर सके, बदले में तुम क्या दोगे ये बताओ? जी बदले में तुम क्या दोगे अगर इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित ना कर सके? जितना है उतना अमाउंट मैं दूंगा। अच्छा 51 लाख आप देंगे? जी ठीक है, 51 लाख इकट्ठे करके लेके आओ, ठीक है? नहीं, पहले 51 लाख आपका तुम वाला जमा धंधा करो, पहले 51 आप। लाख हमारे तो जमा हुए हुए हैं, ठीक है? ये मेरे किसी हम एक के नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोमिन भाइयों के हैं। ये जो अमानत है ना,
जी ये हमारे मोमिन भाइयों जमा की है। करिए। किसी के पास 1 लाख, किसी का 1 लाख का इनाम है, किसी का 2 लाख का इनाम है, किसी का 5 लाख का इनाम है, किसी का 10-20 हजार का इनाम है। ठीक है, जी जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जी जो है दारुल देवबंद से लेटर पैड लिखवाओ और उनसे बोलो कि हम इस वजह से जो है रामपुर जा रहे हैं। रामपुर के नूर हसन बरकाती रजवी ने ये दावा किया है कि ये जो उलमाए देवबंद हैं, ये जो 4 बड़े अकाबिर हैं, ये पक्के काफिर हैं। इनको जो मुसलमान साबित करेगा उसको 51 लाख का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, जी जी दारुल देवबंद का जो जिम्मेदार लेटर पैड है दारुल देवबंद मदरसे का, ठीक है, जी जी जिम्मेदार लोग हैं आपके, लिखवा लो उनसे। ठीक है, जी। नहीं तो सही है। पहले आप कहीं बीच में आइए, चाहे कहीं ऐसा जगह हो ताकि यहाँ से आदमी जिससे सुनिए मुफ्ती साहब से सुनिए बात सुनिए, करे तो वहाँ पहुँच सके। मेरे रामपुर में भी बहुत सारे देवबंदी हैं और मैंने किसी एक देवबंदी को चैलेंज नहीं किया कि फला देवबंदी मुझसे हाँ बात सही करे। बात है। नहीं मैंने हाँ, पूरी सही है। दुनिया के देवबंदियों को कहा है। तो रामपुर में भी तो जी। देवबंदी है ना, हाँ होंगे ही। रामपुर के देवबंदियों को भेजो। अब वहाँ अरे मुझे मदरसा, जान पहचान कुछ है ही नहीं। एक मिनट, मदरसा दारुल देवबंद में तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ना जिला रामपुर के, और जी, वहाँ जी, के तो पक्के होंगे। बहुत सारे वहाँ से पढ़े लिखे यहाँ आलिम मौजूद हैं। जी जी हाँ, तो उन्हें जिम्मेदारी दिलवाओ। ठीक है, नहीं तो 51 लाख 51 लाख। पहले आप किसकी बात रखेंगे तभी ना मैं उन लोगों से बात अरे करूंगा कि भाई, भाई इतना है, आप भी तो इतना है। हाँ सुनिए, हमारा कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा जमा हुआ आया है। ठीक है, पर जी आप जी इंतजाम करके और लेटर पैड पे लिखवा के लेके आओ। मैं क्या इंतजाम करूँ? इंतजाम 51 लाख का करवाओ और मैं क्यों करवाऊँ? लेटर पैड पे लिखवा के लेके आओ। इनाम तो मुझे लेना है। इनाम लेना है ना? हाँ, जी जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई आपकी बात सुनकर। ठीक है, जी जी अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपको 51 लाख का इनाम चाहिए। तो जी। लेटर पैड पे आप लिखवा लो दारुल देवबंद से। क्या ठीक लिखवाऊंगा है, कि क्या मैं यार, चारों आदमी को ईमान आप ये की बात हालत में बताओगे कि साबित नहीं करूंगा। मैंने अभी क्या बताया था? जी जी बताया था ना कि मदरसा दारुल मालूम। देवबंद को ये खबर दो, आप जी वहाँ जी के आलिमों से राब्ता करो कि जिला जी रामपुर का एक नूर हसन बरकाती रजवी है, उसका जी ये दावा है कि ये जो उलमाए देवबंद के जो 4 बड़े अकाबिर हैं, ये पक्के काफिर हैं, और जी उसने 51 लाख का इनाम रखा है कि अगर जी इन 4 काफिरों को शरीयत की रोशनी में कोई मुसलमान साबित करे, ठीक जी है, उसको 51 जी लाख का इनाम दिया जाएगा। जी जी हम जाने के लिए तैयार हैं, राजी हैं। आप हमें लेटर पैड पे अपनी जिम्मेदारी लिख दीजिए। अगर इनको मुसलमान साबित ना कर सके, ठीक है, तो हम जी तौबा भी करेंगे, जी जी देवबंदी से तौबा भी करेंगे और 51 लाख का इनाम भी देंगे। नाम और अगर मुसलमान साबित कर दिया तो 51 लाख का इनाम हमें मिल जाएगा। ये लिखवा के लेकर आइए। हम 51 लाख थोड़ी देंगे। अरे भाई, आपने कहा था ना कि अगर हम उनको मैं जो है मुसलमान साबित नहीं कर सके तो 51 लाख हम भी देंगे। मैंने क्या हम कहा तो था कि लेने अगर के लिए इनको जाएंगे, हम एक हारेंगे ही मिनट, नहीं। देखो, ये तो मुजोरी हो गई, है ना? नहीं ये तो मुजोरी हो गई। आप 51 लाख लेना चाहते आप हैं पहले जमा कीजिए ना किसी दूसरे आदमी के पास। तो तुम कुछ नहीं दोगे अगर इन काफिरों को मुसलमान साबित ना कर सके? हम देवबंदी से सुन्नी बन जाएंगे। अरे तो तुम्हारे एक से क्या होता है? सारे के सारों को तौबा करनी पड़ेगी और इनाम भी देना पड़ेगा 51 लाख का। जो मुफ्ती वहाँ रहेंगे वो भी देवबंदी से बिल्कुल सुन्नी बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वही तो मैं बस बोल रहा हूँ, वही चीज अब तो मैं इससे बोल रहा बड़ी हूँ। क्या जो बात भी लोग आएंगे वो देवबंदी से तौबा करेंगे अगर इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित ना कर है। सके। जी जी और जी अगर जी इन्होंने जरूर। मुसलमान साबित कर दिया शरीयत की रोशनी में तो 51 लाख का इनाम लेके खुशी खुशी जाओ, अपना जो भी उसका करना है कर लो। मदरसा दारुल देवबंद को देना है तो मदरसा दारुल देवबंद को दे दो, आपस में बांटना है आपस में बांट लो। जी जी ठीक है, जी। खुश हैं आप इस तो बात आप से? आइए जी लखनऊ आइए। लखनऊ वखनऊ कहीं जाने का टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको आपके आना पास है। टाइम नहीं है, दूसरे नहीं के पास टाइम है। है? माने बड़े बड़े मुफ्ती के पास टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है। हाँ जी, बताइए तब कैसे दिन का काम होगा? दिन का काम तो टाइम से होता है। टाइम है तब। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं हम वो हो रहा है। अभी आपको बयान के लिए हिंदुस्तान वहाँ से मैं कहीं नहीं जाता हूँ, रामपुर से मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। बहुत आप मतलब
बयान करना नहीं आता होगा कहीं, टाइम, इसलिए बड़े बड़े प्रोग्राम में नहीं जाते होंगे। नहीं टाइम, भाई कोई टाइम की किल्लत प्रोग्राम में तो आदमी है, उसी को बुलाता है नहीं जिसके जाता। अंदर एजुकेशन होता है, जिसके अंदर बोलने की सलाहियत होती है, इसके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम में लोग बुलाता है। अच्छा ये बताइए, पैसा पेड़ पे हिलता है? जी पैसा पेड़ पे हिलता है? क्या चीज? पैसा पेड़ पे हिलता है? पैसा नहीं, मेहनत करके आदमी इंसान कमाता मेहनत मेहनत करके कमाता है ना? है। जी जी। तो अब जब मेहनत करके कमाता है तो 51 लाख किसी पेड़ से तो तोड़ के जो है आपको दिए नहीं जाएंगे। नहीं ये अपनी हम मेहनत के जो है लोग पैसा जमा करके आपको देंगे, जी हैं? और किसी जिम्मेदारी पर उन्होंने कहा होगा, जी। किसी भरोसे आप पर। बताइए कोई चीज, अच्छा कोई एक भी चीज काम और, कहता है। अच्छा एक चीज और, जी, कितना पढ़े लिखे हैं आप ये बताइए? मैं उतना नहीं पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी बस थोड़ा बहुत अच्छा थोड़ा ऐसे ही बहुत। नॉर्मल। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं? जी जी जरूर। माशाअल्लाह। अगर आपके वालिदैन के लिए मैं कोई अपोजिट लफ्ज इस्तेमाल करूं, कोई गलत वर्ड इस्तेमाल करूं आपके वालिद के लिए, जी जी। तो आप अच्छा मानेंगे कि बुरा मानेंगे? बुरा मानेंगे। किस वजह से? भाई उसने मेरे वालिद को बुरा अल्फाज से पुकारा। माशाअल्लाह, समझदार हैं, काफी समझदार हैं माशाअल्लाह। यानी अच्छाई और बुराई को समझते हैं। अगर जी आपके वालिद के लिए कोई गलत वर्ड इस्तेमाल करे तो आप बुरा मान जाएंगे। जी जी। माशाअल्लाह। अगर आपके वालिद साहब के लिए मैं ये कहूँ कि आपके वालिद साहब का इल्म तो गधे जैसा है, गधे के इल्म की तरह, जी बच्चों के इल्म की तरह, पागलों के इल्म की तरह। जैसा जी। पागलों का इल्म है वैसा ही तुम्हारे वालिद साहब का है। जी मैंने जी। आपके वालिद साहब की तारीफ की कि तौहीन की? तौहीन। तौहीन है ये? जी। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ आपके वालिद साहब के लिए तौहीन है या हर किसी के लिए तौहीन है? हर किसी के लिए। अगर किसी आलिम दीन को ये बात कही जाए या किसी आलिम को या गैर आलिम को किसी को भी कहा जाए, जी जी, सबके लिए आलिम के तौहीन है। लिए, किसी पढ़े लिखे के लिए और भी ज्यादा गलत है ना? तौहीन है। जी जी। अच्छा अच्छा। अगर यही बात किसी अल्लाह के वाले के लिए कही जाए, किसी वली के लिए कही जाए? किसी के लिए भी कही जाएगी तो गलत है, लेकिन माशाअल्लाह। कहने वाला किस एतबार से कह रहा है उसको देखा जाता है। हम तो तारीफ में कह रहे हैं, हम तो आपके वालिद फूल साहब के की तारीफ फूल कर रहे हैं। खूबसूरत होता है, लेकिन उसके अंदर कांटा भी होता है। गाय अब यार कांटा भी देती है, निकाल लेकिन रहे हो, उसके अंदर फूल भी बता रहे हो यार, नहीं। सारी बातें आप ही की दोनों हैं। चीज माने कहने वाला किस नजरिए से देता है, वो जो इसके बारे में इल्म रखते हैं वो अच्छा बताएंगे ना, बात, माने इस किस एतबार से हाँ वो बोले हैं। हाँ, ऐसा नहीं ना है। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो अभी तो आप इसको तौहीन बता रहे थे, ये एकदम पलटा कैसे खा गए नहीं, आप? वो अल्फाज लिखे हैं तो किसके लिए लिखे हैं ये किसने लिखे मोतबर हैं? है ना। किसने लिखे? हैं? किसने लिखे? माने किसके लिए लिखे हैं ये ना देखा जाएगा। किसने लिखे हैं? क्या जी? किसने लिखे हैं अल्फाज? कौन से अल्फाज? आप ही ना बता रहे हैं जो अल्फाज कह रहे हैं आप। मैं तो ऐसा अपनी अगर हो बात तो बता रहा हूँ कि मैं अगर अपने आपके वालिद साहब के लिए इस तरह के तो अल्फाज वही इस्तेमाल मैं करूँ। कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि अगर उनके किताब में कोई ऐसी अल्फाज लिखी हुई हो, मैंने तो कुफरी किताब का, अल्फाज। भाई साहब मैंने तो अभी किताब का नाम ही नहीं लिया, किताब कहाँ से आ गई? नहीं तो ये चारों किताब भी, इमाम ये को भाई काफिर साहब, किस एतबार से कहा जाएगा, मुसलमान क्यों नहीं माना जाएगा? ये बीच मैं में नहीं किताब समझ कहाँ से आ गई? किताब का तो मैंने अभी तक नाम ही नहीं लिया यार। नहीं तो मैंने मुझे किस तो पता भी एतबार नहीं। से हम समझ अच्छा ये कौन सी समझ किताब, सकते हैं। ये कौन सी किताब का आप जिक्र कर रहे हैं भाई साहब? मैंने तो किसी किताब का ही नाम नहीं लिया ना। नहीं तो उनको कैसे आप बोले ना किताब सुन्नत से शरीयत से साबित करना, तो शरीयत कहाँ से आएगी? किताबी से आएगी ना, आगे आसमान से आएगी। शरीयत कुरान और हदीस, आसमान से। तो कुरान हदीस क्या है? शरीयत अल्लाह कुरान का और हदीस, कलाम है। हाँ कुरान और हदीस को कहा जाता है, तो किताब कहाँ से आ गई? मैंने तो किताब का नाम ही नहीं लिया। जी जी। हाँ, तो अगर आपके वालिद साहब को, आपकी वालदा साहिबा को मैं कहूँ जी जी। कि आपके वालिद साहब और आपके वालिदा साहिबा का इल्म जो है जानवरों, पागलों, बच्चों जैसा है, जी जी। आपने कहा तौहीन है। जी। अब मैं तो अच्छे दिल से कह रहा हूँ, तब भी तौहीन है। क्या चीज? मैं तो अच्छे दिल से कह रहा हूँ, तब भी तौहीन है। नहीं, आप उनके अंदर कुछ देखेंगे तभी ना कहेंगे उनके पास इल्म है, भाई देखिए वो मुझे, कैसा काम कर रहे हैं। एक मिनट, मुझे अगर आपके वालिद साहब से मोहब्बत होती तो मैं उनकी तारीफ करता,
जी जी मुझे आपके वालिद साहब से ना मोहब्बत है ना नफरत है, तो मैं तो ये बस वैसे ही बोल रहा हूँ। बोलो ऐसे जी करके चलो, मेरा ये जुमला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वाला। तो अब बताओ, ये जी। तौहीन की है या तारीफ की है? नहीं, ये तो तौहीन के एतबार से अल्फाज लग रहा है। लग रहा है। जी जी अगर यही चीज रसूल पाक जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई बंदा कहे तो वो भी गलत तौहीन है, होगी या नहीं? गलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अदना सी जर्रा बराबर तौहीन, जर्रा बराबर गुस्ताखी कुफ्र है। ही है, ईमान जानते खत्म हैं हो आप? जाएगा। ईमान खत्म हो जाएगा। माशाअल्लाह, क्या बात है यार, इतने तो समझदार हैं आप, काफी समझदार हैं माशाअल्लाह। कुरान और हदीस ने जो हमें सिखाया, हमें उसी जी पर अटल रहना होगा, जी जी बेशक। है ना? जी जी। हाँ देखो, एक चीज मैं छोटी सी बताऊं, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। हाँ, अल्लाह वाले तो अल्लाह के करीब होते ही हैं। और जो उनके हमारे माँ जैसा बाप हमें हैं, बनने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और हमें भी अल्लाह उनके जैसा बनाए। जो हमारे माँ बाप हैं, जी इनका भी बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है हमारे लिए। जी जी बेशक। बंदा नमाजी हो, हाजी हो, कितने ही परहेजगार हो, कुछ भी हो, जी जी। माँ बाप नाराज हैं तो जन्नत नहीं मिलेगी। सही बात। सारी इबादत, सारी नेकियां एक तरफ इकट्ठी हैं, रखी हैं, किसी काम नहीं आने वाली जब तक माँ बाप राजी नहीं है। क्या जन्नत जी मिलेगी? जी। नहीं। तो जो मालिक जन्नत है, जिन्होंने अपने बारे में ये कहा कि उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे वो अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, हत्ता कि अपने जान, अपने बीवी बच्चे, उससे ज्यादा जब तक वो मुझसे मोहब्बत ना करे, बेशक जब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो उस रहमतुल लिल आलमीन के लिए कोई बंदा ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब हासिल है, जी इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई खुसूसियत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा इल्म तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी है। तो जी। नहीं तो ये हुजूर की तारीफ हो रही है या फिर ये तौहीन की जा रही है? ये तो तौहीन के अल्फाज, लेकिन वो कहीं कुछ और समझाना, किसी और को समझाना चाहते हैं, कहीं काट कर कोई जोड़ दे देखिए, कहीं और। अपनी तरफ से वो मत कीजिए। नहीं, मैं देखो एक चोर बात का, कह रहा एक हूँ। मिनट एक मिनट, देखो इसीलिए तो चोर मैं कह का, रहा हूँ, जब दोनों आदमी बैठेंगे सुनिए तो तो पहले मेरी बात। आप अपने अकल के घोड़े क्यों दौड़ा रहे हैं भाई साहब? आपके वालिद नहीं साहब के लिए मैंने कहा तो तौहीन थी। नहीं, तो मैं नबी के लिए भी कह रहा हूँ पहले तौहीन बात है। सुन लीजिए हमारी। लेकिन बात दोनों आदमी की नहीं सुनी जाएगी। दोनों, जब दो आदमी झगड़ा हो रहा है, एक आदमी का हम झगड़े के बाद सुनेंगे, एक आदमी का नहीं सुनेंगे, तो हमें क्या लगेगा? यही अच्छा ये बात सही कह बताइए, रहा है। आप जब रसूल पाक दोनों से आदमी का मोहब्बत, सुनेंगे तब ना हम कंपेयर करेंगे, भाई दोनों में सही कौन है, हाँ, ज्यादा अच्छा कौन कह रहा है। आप रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं कि उलमाए देवबंद दुश्मन रसूलों से मोहब्बत करते हैं? नबी से भी मोहब्बत करते हैं, और नबी ने बताया कि उलमा से भी मोहब्बत करो, तो उलमा से भी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाला आलिम होगा कि हुजूर की तौहीन करने वाला आलिम होगा? तारीफ करने वाला आलिम होगा। जो तौहीन करे वो आलिम होगा क्या? कहलाने लायक है वो आलिम? तो तौहीन करेगा तो आलिम, पहले सबसे पहली बात की तौहीन करेगा ही नहीं। नहीं करेगा ना, आलिम होगा तो। नहीं नहीं। और जो आलिम नहीं होगा, जिसका खुद जो अपना इल्म जो है बस यूं ही बस जाया हुआ होगा, बर्बाद जी हो जी गया होगा। अच्छा, इल्म तो शैतान को भी था ना बहुत बड़ा। जी जी शैतान तो इतना बड़ा आलिम था कि फरिश्तों को दर्स देता था, जन्नत जी में डायरेक्ट आना जाना था। जी जी जब शैतान भटक सकता है इतना बड़ा आलिम होके, तो फिर मौलाना अशरफ अली थानवी जो भटक गए, इनके जी। भटकने में क्या ताज्जुब है? फिर ये बताओ आप मुझे। इंसान, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे दे, जिसको चाहे हिदायत दे तो के हिदायत चुन ले। 51 लाख का इनाम लेंगे आप? जी बोलो जी। उलमाए लखनऊ देवबंद के से, अंदर आए, दारुल देवबंद से कॉल करो। लखनऊ के अंदर आइए, वहाँ नहीं। ये सब खामा की बातें हैं कि वहाँ आइए, नहीं वहाँ आइए, वहाँ आइए। नहीं, अब हम ठीक है, आपके घर आएंगे, कहीं झगड़ा हो जाए, कुछ हो नहीं जाए नहीं, तो क्या करूँगा मैं? हमारी तरफ से पूरी अमान आपके लिए, नहीं, ऐसा पूरी नहीं अमान, होता है कहीं। पूरी मैं अमान, सुना हूँ पूरी कि इस समय जिम्मेदारी, बहस करने में पूरी। झगड़ा भी हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि हमने आदमी आपको कुछ दो हमने तीन आपको आदमी, कुछ आप भी हमने आइए, आपको दो कुछ तीन गलत आदमी। कहा? नहीं कहा। नहीं कहा ना?
क्योंकि आप भी हमसे प्यार से बात कर रहे हैं, हम भी आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। अगर आप हमें कुछ दो बातें गलत बोलेंगे तो क्या हम सुनेंगे? नहीं, तो वही ने कहा भाई जाए हमें भी सुनाना पड़ेगा फिर आपको। नहीं तो मसला में थोड़ा अच्छा, बात को आवाज यहीं खत्म कम करते हैं। बेस- सुनिए जी जी बात को यहीं खत्म करते हैं। आप अपने देवबंदी उलमा को, देवबंदी मुफ्तियों को ये ऑडियो भेज दीजिए, मदरसा दारुल देवबंद ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मुफ्ती ठीक है? साहब तो और मैं एक अपना नंबर भी देता हूँ। मैं पोस्ट देख हैं? एक मैं पोस्ट देखा था, हाँ तो उसमें एक ये शर्त उन्होंने कबूल किया है। हाँ हाँ हाँ, मगर वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है जिसने ये शर्त कबूल की है ना। वो पोस्ट में देखा था। हाँ, कॉल नहीं उठा रहा है बंदा। मैंने जो है, ऐसा नहीं हो सकता ये कॉल ना उठाए, ये तो मैं नहीं मान सकता। अब देखिए ये आपकी उनका मोहब्बत नंबर है दीजिए, उनसे। मैं कॉल करके बात करता हूँ। हाँ ले लो, लाइन पे ले लो एक बार। एक मिनट, ठीक है, बोलिए। ले लो, लाइन पे ले लो। उनका नंबर दीजिए। अच्छा, नंबर दूं? जी जी, अच्छा अच्छा। ताकि मैं देखूं वही है कि नहीं है। अरे भाई यहाँ कच्चा काम नहीं है यहाँ। नहीं, नंबर दे दीजिए। हाँ, नंबर दे रहा हूँ आपको, नंबर दे रहा हूँ। मुफ्ती इम्तियाज पल्लवी जो ऑफिशियल चैनल है, इस पर मैं रहता हूँ। लीजिए, नंबर ही आ गया आपका, जी जी। लिखो। 63 63 972 972 54 54 972। 63 972 54 972। हाँ, ले लो लाइन पर। कॉल लगाता हूँ। हाँ लगाओ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold.
प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा। बड़ा टाइम लगा दिया यार। नहीं, वही बातचीत हो रही थी। बातचीत हो रही थी, अब ले लो लाइन पे। मना कर दिया होगा बात करने के लिए। नहीं, वो बोले कि व्हाट्सएप से उनसे बोले थे हम बात करने के लिए, कॉल से नहीं। व्हाट्सएप से बोले थे जितना बात करना, जितना बहस करना व्हाट्सएप से बहस करें। या तो पहले व्हाट्सएप में कोई सबूत इकट्ठा नहीं होता है भाई। बहरहाल हम ये भी बोल रहे थे कि कच्चे काम करने बोला कि पहले तीसरे आदमी को अब पैसा सुनो अरे सुनो, देखो अगर वो लोग बात करने के लिए राजी होते, तैयार होते और उन्हें ये इल्म होता कि हम इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर सकते हैं तो वो अभी तुम्हारे सुनो पहले सुनो चुप यार है ना, सुनते नहीं हो। बोलिए। वो डर के मारे बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तुम जानते नहीं तुम्हें धोखा दे रहे हैं। नहीं, वो धोखा ऐसे पेड़ पे नहीं हिलते हैं ये। 51 तुम 51 लाख लेने आए थे ना? जी जी। उसे भी चाहिए थे 51 लाख, मगर मैं तो लेकर रहूंगा अगर आप आ जाएंगे गोरखपुर में, लखनऊ के अंदर। मैं कहीं नहीं आता हूँ, ठीक है? हाँ, तुम्हें चलता है तो मैं भी ठोक दूंगा, अभी 1 करोड़ रुपया दूंगा, कोई यहाँ आ जाए तो कौन आएगा? अगर मैं पोस्ट कर फालतू वक्त मेरा बर्बाद मत करो, ठीक है? मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता, बस इतनी बात हो गई, बहुत है, चल जाओ। और तुम्हारे सुनो, फिर कह रहा हूँ, उलमाए देवबंद को ये रिकॉर्डिंग भेज दो। अगर इनके अंदर दमखम है, सलाहियत है, इल्म है और इन 4 काफिरों को ये मुसलमान साबित कर सकते हैं तो ये 51 लाख का इनाम ले लें, ठीक है? कॉल कट कर रहा। अब क्या हुआ, आप क्यों कॉल कर दिया? नहीं, जैसे वो आप गुस्से में कॉल काट दिए। नहीं, टाइम की किल्लत है। अब देखो मैं फालतू वक्त तो आपके साथ दे नहीं सकता हूँ। हो जाता, मैंने किसी और को भेज देते लखनऊ। आप नहीं ना चैलेंज देखिए, सुनिए, क्या मौलवी हैं? मौलवी हैं, कारी हैं आप? जी, मौलवी हैं, कारी हैं आप? कारी हैं जी। हाँ, तो किरात कहाँ से है आपकी? बांदा जिला। अच्छा, बांदा जिला से है। दारुल देवबंद में कोई पहचान है आपकी? देवबंद में तो कोई पहचान नहीं। कोई पहचान नहीं है, पढ़ते हैं लेकिन पहचान नहीं। जी, कोई बात नहीं। तो जिनको आप जानते हैं उन लड़कों को आप मेरी ये ऑडियो भेजो। तुम्हारे पास ऑडियो तो रिकॉर्ड हो गई होगी? नहीं, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है। नहीं। अच्छा, बहरहाल आप मेरी ऑडियो भेज दो, जो मेरी वीडियो है ना, मैंने जो वीडियो भेजा है आपको, मैंने जो वीडियो भेजा है आपको, जो इम्तियाज पलाम्बी ने जो कहा था कि तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, कबूल है, मैंने उसी पर एक वीडियो भेजा है, ठीक है?
जी तो इम्तियाज पलाम्बी की और मेरी वीडियो दारुल देवबंद भेज दो, ठीक है। जो दारुल देवबंद में पढ़ते हैं या जिन लोगों का कांटेक्ट है, ठीक। लखनऊ में आपके मानने वाले लोग होंगे ना, तो उन्हीं अरे को मानने ना मानने तो थोड़ी है, वक्त मेरे पास कहीं मतलब जाने का वक्त नहीं है, तो आपके ठीक है। तबके के मेरे लोग पास कहीं जाने का वक्त नहीं है। ना, लखनऊ में है ना आपके तबके के लोग। खामा खाई की बातें, ये हम फालतू बातें नहीं करते कि मैं यहाँ आऊंगा वहाँ आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैं वहाँ के लोगों को, देवबंद के लोगों को वहाँ भेज सकता हूँ। अरे तो मेरे यहाँ भी तो तुम्हारे देवबंदी भरे पड़े हैं, मेरे यहाँ भी तो है तुम्हारे देवबंदी भाई। मैं उन लोगों को नहीं जानता, उनके अंदर सलाहियत कितना अरे है। जिसको मैं जानता हूँ इसके अंदर सलाहियत, तो इसी को मैं आपके सामने खड़ा करूंगा। बहरहाल मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आप किसी और समझ लिया ना, सुन लिया ना आपने। और अगर किसी को बहस करनी है, बहसो मुबाहिसा करना है, बातचीत करनी है इन चार काफिरों पर, ठीक है। जी जी हाँ तो आप आ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको टाइम देंगे, वक्त निकालेंगे, आने ठीक में है। तो नहीं, कहीं बीच में आने का मेरा पूरा रुझान है। दारुल देवबंद भेजो ये रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद कोई बात करो। देखो मैं चूजों से बात भी नहीं करता हूँ, सुनो सुनो, मैं चूजों से बात नहीं करता। जी जी हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं चूजों से डर जाते हैं। दुनिया में किसी देवबंदी औरत ने कोई बच्चे यहाँ से पैदा नहीं किया जो डरा दे नूर हसन को। लखनऊ मैंने कितनी प्यार मोहब्बत से आपसे बात की है। सही बात है। मैं तो हाँ मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना आपके साथ। नहीं, ये डरने डराने वाली बात नूर हसन से मत करना। तुम मुझे जानते नहीं हो अभी ठीक तरीके से, ठीक है। मैं तो तुम मुझे नहीं जानता हूँ। हाँ मुझे जानते नहीं हो तुम ठीक तरीके से अभी। नूर हसन डरने वाला नहीं है काफिरों से। नहीं तो लखनऊ आ जाइए। देवबंदी काफिरों से नूर हसन नहीं डरता है। मौत एक बार आनी है, ठीक है, एक बार एक वक्त आएगी, बार बार नहीं आएगी। और मोमिन के दोनों हाथों में लड्डू हैं, जिंदा है तो गाजी, मर गया तो शहीद। कहने का हक किसने दिया आपको? काफिर को काफिर ना कहें तो क्या कहें बताइए? मुसलमान काफिर हो गया। अरे भाई किसको मुसलमान कहते हैं आप? गुस्ताखे रसूल को। पूरे देवबंदी को काफिर कैसे कह सकते हैं? मैंने 4 काफिरों की बात की है। या उन काफिरों को, या उन काफिर, हाँ सुनो, या उन काफिरों के कुफ्र को जानते हुए उनको मुसलमान मानने वालों को भी काफिर कहता हूँ मैं, और वो काफिर हैं शरीयत की रोशनी में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो काफिर थे, अल्लाह के नबी तो उससे गले लगाते थे। तो हुजूर दीन फैलाने आए थे ना, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन थे ना। आप क्या फैलाने आए? और तुम उन्हीं रहमतुल्लिल आलमीन को माज़अल्लाह कह रहे हो कि हुजूर का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों की तरह है। हुजूर जो है माज़अल्लाह कुछ कर नहीं सकते, हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर बेइख्तियार हैं, हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है। तुम इतनी कमियां निकालते हो। जब बात आती है उलमाए देवबंद की तारीफ की, तो उलमाए देवबंद को न जाने कितने जामे पहना देते हो उनकी तारीफ में। अभी तो दिन फैलाने आए हैं। मैं ज्यादा फालतू बातें नहीं करता हूँ, ठीक है। आप अपने आलिमों से बात करो।